अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। चौथा पाठ चतुर्थः पाठः। चौथा पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणः, बुद्धिमान ग्रामीण यानी गांव का रहने वाला। एकदा बहवः जनाः धूम्रयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहवः जना, बहुत से लोग, धूम्रयानम रेल, आरुह्य चढ़कर, नगरम प्रति नगर की तरफ, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेल पर चढ़कर या रेल में चढ़कर नगर की तरफ जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। तेषु उनमें केचित् ग्रामीणाः कुछ ग्रामीण, केचित् धनच और कुछ नागरिका और कुछ नागरिक आसन थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौन स्थितेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहासन् अकथयत्। मौन स्थिति में अर्थात शांत वातावरण में उनमें एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा। अकथयत् कहा, क्या कहा? ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः ज्ञानाः सन्ति। ग्रामीण गांव के लोग अद्यापि आज भी पूर्ववत पहले की बात अशिक्षित अज्ञास्य और अज्ञानी संत है। क्या कहता है? ग्रामीण लोग यानी गांव के लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी है। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोत्। ना तेषां विकासः अभवत्, ना उनमें विकास हुआ है, ना च भवितुं शक्नोति और ना होने की संभावना है। तस्य तादृशं जल्पं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। तस्य तादृशं उसके उस प्रकार, जल्पम बकवास, श्रुत्वा सुनकर, उसके उस प्रकार के बकवास को सुनकर, कोई भी चतुर ग्रामीण अब्रवीत, कोई चतुर ग्रामीण बोला। भद्र नागरिक, सभ्य नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ कहें। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञः च अस्ति, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत कुछ जानने वाले हैं। बहुज्ञः बहुत कुछ जानने वाले। इदम आकर्ण्य सह नागरिक सदर्पम गिरिवाम उन्मय अकथयत्। इदम आकर्ण, ये सुनकर, सा नागरिक, वह नागरिक, सदर्पम गर्व के साथ, गिरिवाम उन्मय ग्रीवा उठाकर, गर्दन उठाकर, अकथयत् कहा। या सुनकर वह नागरिक गर्व के साथ गर्दन उठाकर कहा, कथस्याम परम पूर्वम समय विधातव्य। कथस्याम कहूँगा, परम परंतु, पूर्वम पहले, समय का अर्थ यहाँ है शर्त, विधातव्य माननी चाहिए। कहूँगा परंतु पहले शर्त माननी होगी। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सह चतुरः ग्रामीणः कथयत्। उसके उस प्रकार की वार्ता को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला। चतुरः ग्रामीणः कथयत्, चतुर ग्रामीण बोला। क्या बोला? भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता। हे, आप शिक्षित हैं और हम भो वयम अशिक्षिता। हे, हम सब अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षितः और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञः भवान च बहुज्ञः।
हम सब अल्पज्ञ हैं, यानी बहुत कम जानने वाले हैं, और आप बहुज्ञ हैं, यानी बहुत कुछ जानने वाले हो। इत्यमेव विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। इत्यमेव यह जानकर, इत्यमेव विज्ञाय यह जानकर अस्माभिः समयः कर्तव्यः हम लोगों को शर्त करनी चाहिए। वयं परस्परं प्रहेलिकां पृच्छामः। हम सब आपस में पहेली पूछेंगे, हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तर दातुं समर्था न भविष्यत्, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आपको 10 रुपया देना होगा। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामः, यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणां अर्धपंच रूप्यकाणि दास्यामः, तब 10 रुपये का आधा 5 रुपया दूंगा। क्या कहता है? यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो 10 रुपया देंगे, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो 10 रुपये का आधा 5 रुपया देंगे। आइए, पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ, दूसरा पैरा देखते हैं। आम स्वीकृत समय, आम हाँ स्वीकृत समय, समय स्वीकार है, शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीण नागरिकम अवदत्, या इति कथिते ऐसा कहकर, कहते हुए, तस्मिन् नागरिके वह नागरिक सह ग्रामीण नागरिकम अवदत्, वह ग्रामीण नागरिक से बोला। क्या बोला? प्रथमम भवान एव पृच्छत्, पहले आप ही पूछें। सह ग्रामीण नागरिकम अवदत्, वह ग्रामीण नागरिक से बोला। क्या? प्रथम भवान एव पृच्छत्, पहले आप ही पूछे। नागरिकस्तां ग्रामीणम अकथयत्, ना और नागरिक ने, नागरिकस् अर्थात नागरिक हंच, और नागरिक उस ग्रामीण से कहा। क्या कहा? त्वमेव प्रथम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इति ऐसा, तुम ही पहले पूछो, ऐसा कर। इदं श्रुत्वा सः ग्रामीणः अवदत्, यह सुनकर, इदं श्रुत्वा यह सुनकर सः ग्रामीणः अवदत्, वह ग्रामीण बोला। युक्तम, ठीक है। अहमेव प्रथम पृच्छामि, अहमेव अहम धन एव, मैं ही पहले पूछता हूँ। अहमेव प्रथम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। अब क्या पूछता है? अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख अस्फुट वागता, अमुख अस्फुट वक्ता च यो जानासि सः पंडितः। अपदो दूरगामी, अपदो पैर के बिना दूर जाता है। साक्षरो न च पंडितः, अक्षर से युक्त होते हुए पंडित नहीं है। अमुख अस्फुट वक्ता है, बिना मुख के अस्पष्ट बोलता है। जो जानाति सह पंडितः, जो जानता है वह पंडित है, वह ज्ञानी है। ये इसकी पहली है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, अस्या इसका, उत्तरम उत्तर, ब्रवीत कहो भवान आप, इसका उत्तर आप कहो। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। नागरिकः बहुकालम यावत् चिंतयत्, नागरिक बहुत देर तक सोचा। परम प्रहेलिका उत्तर दातुं समर्था नाभवत्, परंतु प्रहेलिका का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। अतः ग्रामीणन अवदत्, इस प्रकार इसलिए ग्रामीण से बोला। अहम अस्याः प्रहेलिका उत्तरम ना जाना, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीणाय कथयत्,
यह सुनकर ग्रामीण बोला, यदि भवान उत्तरम ना जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरहि दातुम 10 रूपकाणि, तो तरहि ददातु 10 रूपकाणि, तो 10 रुपया दो। अतः मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूपकाणि दत्तान। इस प्रकार अतः दुखी मुख से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपया देता है। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ, पुनः ग्रामीणोऽवदत्, पुनः ग्रामीणोऽब्रवीत्, पुनः ग्रामीण बोला, इदानीं भवान पृच्छत प्रहेलिकाम, इस समय या अब आप पहेली पूछे। दंडदानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार्य न काचित प्रहेलिकाम असमरत। दंडदानेन खिन्नः, दंड देने से दुखी नागरिक बहुत देर तक विचारता है। ना काचित प्रहेलिकाम असमरत, कोई पहेली उसे याद नहीं आती है। अतः अधिकम लज्जामानः ब्रूहीत, अतः अधिक लज्जित होकर बोला। क्या बोला? स्वकीयाः प्रहेलिका तुम्हें उत्तरम ब्रूहि, स्वकीयाः अपनी, पहेलिका तुम ही उत्तरम ब्रूहि, उत्तर कहो, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तदा सह ग्रामीण विहस्य स्वप्रहेलिका सम्यक उत्तरम अवदत्, तब वह ग्रामीण हंसते हुए अपनी पहेलिका का उचित उत्तर दिया या उचित उत्तर बोला। क्या? पत्रम इति, पत्र, ऐसा चिट्ठी। ये तो ही इदम पदेन बिना दूरम याति, ये तो क्योंकि इदम पदेन बिना दूरम याति, क्योंकि यह निश्चित ही बिना पैर के दूर जाता है। अक्षर युक्तम अपि ना पंडिता भवति, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता है, ज्ञानी नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, एतस्मिन्नेव काले, इसी समय, तस्य ग्रामीणस्य, उस ग्रामीण का, ग्रामः गांव, आगतः आ गया, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सविहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्, सविहसन वह हंसता हुआ रेल से उतरकर, रेल से अवतीर्य उतरकर स्वग्रामं प्रति अचलत, अपने गांव के प्रति चला गया, यानी अपने गांव की तरफ चला गया। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्ववत् तुषीणम अतिष्ठत्, नागरिक लज्जित होकर पूर्ववत् तुषीणम अतिष्ठत्, पूर्व की भांति चुप बैठा रहा। सर्वे यात्र्यः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा हसन्, सभी यात्री वाचालं तम नागरिकं, उस वाचाल नागरिक को देखकर अहसन, हंसे। सभी यात्री उस वाचाल नागरिक को देखकर हंसे। तदा नागरिकः अनुभवति यत् ज्ञानं सर्वत्र संभवति, तदा सह नागरिकः, तब वह नागरिक अनुभव किया यत् कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सर्वत्र संभव है। तब वह नागरिक अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र संभव है। ग्रामीणायपि काचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, ग्रामीण भी कदाचित कभी नागरिकों से प्रबुद्धतरा भवन्ति, बुद्धिमान होते हैं। ये पाठ समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे,
सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।